नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में और हमारे चैनल पे जो है CU-CET के बारे में आपको आगे आने वाले टाइम में और भी गाइडेंस मिलती रहेंगी। लेकिन ये चीज़ है क्या? अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इंडिया ने अडॉप्ट की है और इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है एक नया कॉन्सेप्ट एग्ज़ामिनेशन का जो आ गया है वो है CU-CET। तो इसे कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो है कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या-क्या पैटर्न रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या-क्या हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएँगे, इसके सिलेबस क्या रहेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको कितने फ़ी जो है लगेंगे इस एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो भी 10+2 कर चुके स्टूडेंट्स होंगे, वही जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 10th के लिए नहीं है, ये 10+2 स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि यूजी के लिए जाएँगे यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाएँगे। वो अपने मन मुताबिक कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी में अपने जो है एडमिशन्स लेने के लिए CU-CET एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। यानी कि हर एक छात्र को अब इस एग्ज़ाम से पास होकर के जाना पड़ेगा। इससे जो है उनकी एफिशिएंसी का पता चलेगा कि उन्होंने जो अपने 12th तक के करियर में जो है क्या-क्या पढ़ा है, कितना नॉलेज गेन किया है। और भी चीज़ें हैं, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के लिए जब अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे, उसके लिए भी आपको जो CU-CET का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन ये परीक्षाएँ सिर्फ़ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए ही जो है देना पड़ेगा, स्टेट लेवल में ये नहीं है। चाहे स्टेट तो ये पॉलिसी मतलब ये एग्ज़ामिनेशन को अडॉप्ट कर सकती है, अगर नहीं चाहेगी तो वो फिर अपने तरीके से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है या फिर वो मार्क्स बेसिस पे एडमिशन्स ले सकती है। या फिर प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपके स्टेट में है या इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो चाहे तो CU-CET की जो है पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है या फिर अपने मन मुताबिक जो है जो परीक्षाएँ कराती है, उस तरीके से कराती रहेंगी। हाँ, एक और बात, अगर आप नीट की, जेईई मेंस की या जेईई की जो तैयारियाँ कर रहे हैं या फिर सीए के लिए आप कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे परीक्षाएँ जिसकी होती है, उसके लिए आपको CU-CET का जो है ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। आपको उसके लिए उसी लेवल की तैयारियाँ करते रहनी पड़ेगी, जो पिछले बहुत सालों से चला आ रहा है, उसी तरीके से उनकी परीक्षाएँ होंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए है। इसमें क्या फ़ायदा हुआ है कि आपको जो है हर एक यूनिवर्सिटी का अलग-अलग एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक ही परीक्षा देनी है और आपको अपने यूनिवर्सिटी का चयन करना रहेगा। उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन्स आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। अब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग-अलग कट ऑफ्स हो सकती हैं, अलग-अलग कॉलेज के भी कट ऑफ्स हो सकती हैं, तो वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएँगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो कंडक्ट होगी परीक्षाएँ वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहली बात, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये जो है एनटीए जो है करवा रही है परीक्षा को कंडक्ट, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी। और मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश कहा गया है। जो जो आपका लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन का ड्यूरेशन एग्ज़ाम का 2 आवर जैसा कि बताया गया है और ये सेक्शंस वाइज़ जो है बँटे रहेंगे आपके। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका रहेगा। फिर जो है सेक्शंस एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है पार्ट ए आ जाता है जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, पार्ट बी जिसमें कि 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। तो पार्ट ए में क्या रहेगा कि आपको एक लैंग्वेज कोर्स आपको चूज़ कर लेना रहेगा, या तो वो हिंदी होगा या तो वो इंग्लिश होगा। अब आपको उसके लिए तैयारी करना रहेगा। पार्ट बी में क्या हो जाता है कि डोमेन कोर्स आपको चूज़ करना होगा। आप किससे ऑनर्स करना चाहते हैं? बीएससी ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स हो गया। इसमें अब आपको पेपर चूज़ करना रहेगा कि आप कौन से पेपर से करना चाहते हैं। मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री या बॉटनी जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना रहेगा। और इसमें जो आपसे सवाल पूछे जाएँगे वो 12th लेवल तक के ही पूछे जाएँगे। ये नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो है आप जो भी 12th तक पढ़ के आए होंगे उसके जो है आपको जवाब देने होंगे। साथ ही साथ इस बार जो है आपको इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी गई है, जैसे कि हो गया एलआर यानी कि लॉजिकल रीज़निंग। उसके बाद है इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है, एलआरडीआई जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ क्वांट भी आ रहा है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि मैथ्स पोर्शन आपका आ जाता है और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसके भी क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको इसी पार्ट ए और बी में से किसी में जो है पूछा जाएगा, तो इसके भी क्वेश्चंस आपको जो है दे दिए जाएँगे। इसके ऊपर और भी क्लेरिफिकेशन हम आपको आगे आने वाले टाइम में देंगे, लेकिन आपको जो है अब क्वांट के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं था,
फिर भी आपको बेसिक्स मैथ्स की तैयारी करनी ही पड़ेगी। ये आपके लिए जो है अब मेन चीज़ हो चुकी है। तो अब जो है आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिक आपको डेवलप अपना करना ही पड़ेगा शुरू से ही। ये कोर्स ऑफर करती है सीईटी जो है कोर्स ऑफर कर रही है इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड रिसर्च प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के लिए भी जो है ये आपको कोर्स ऑफर कर रही हैं। इसके बाद हम आपको चलते हैं कि ये एप्लीकेशन जो इसके आएंगे वो आएंगे मार्च में, ऐसा बताया जा रहा है 4th वीक, लेकिन 1st वीक ऑफ अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इसके जो है फॉर्म्स भराने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ये 4th वीक ऑफ अप्रैल रहेगा और एग्जामिनेशन आपके जुलाई में जो है जून या जुलाई में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके ऊपर पूरा प्रॉपर डेट शीट वगैरह जो आपको आ जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है। ये सब अभी जो अपकमिंग है और रिजल्ट्स वगैरह ये सब एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे हम। मेरा मुद्दा ये है कि हम जो है जान लेते हैं, आपने 10+2 अगर कर रखा है, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने कर रखा है, तो अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 12th बोर्ड में आपको एटलीस्ट 50% आने चाहिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 45% एससी और एसटी वालों के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी वालों के लिए ये रहेगा। फिर जो है यहाँ पे बताया गया है पीजी के लिए, और यहाँ पे एक और चीज़ आ सकता है यार, बीए बीएससी भी है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड तो ये आपके मन मुताबिक रहेगा। यूजी से अगर आप जो है पीजी में आप जा रहे हैं, तो पीजी के लिए अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो 55% जो है आपको यूजी में होने ही चाहिए जनरल वालों को, और फिर 50% जो है होने चाहिए यूजी में एससी एसटी वालों को, ठीक है। ये रहेगा, और आपको जो रिजर्वेशंस मिलती है वो आपको मिलती ही रहेंगी, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। इसके बाद हम अब चलते हैं कि इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गई, जम्मू हो गई, झारखंड हो गई, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु और भी जो है यहाँ पे आ रही हैं। तो अब हम चलिए अब इसके ऊपर फ़ी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 800 रुपये रहेगा, प्लस बैंक का जो है कमीशन 50 रुपये रहेगा, जो कि बन जाता है टोटल जनरल और ओबीसी वालों के लिए 850 रुपये, यानी कि 850 रुपये आपको जनरल और ओबीसी वाले को लगने वाले हैं। एससी एंड एसटी वालों को जो है 350 रुपये लगने वाले हैं, साथ में 50 रुपये जो कमीशन, यानी कि टोटल 400 रुपये एससी एसटी वालों के लिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए देना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट आते होंगे वो एग्जम्प्ट है, कोई भी फ़ी उनको नहीं लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अब नीचे आकर के कि आपका जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। उसमें जो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो है ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी जो है आप अगर लैंग्वेज कोई कोर्स करना चाहते हैं, फ्रेंच करना चाहते हो या फिर जापानीज़ करना चाहते हो, जो भी आप लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। बीएचयू वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ है वो लैंग्वेज कोर्स एक अलग से आपको प्रोवाइड कराती है, तो आप चाहो तो सीयूसीटी के टाइम जो है अपना वो भी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हो। तकरीबन 27 लैंग्वेजेज़ उसमें हैं, तो आप जो है अपने मन मुताबिक वो चूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, चाहो तो सेक्शन बी चूज़ करो या फिर ना करो। अगर आपको लैंग्वेज से करना है तो ही आप जो है सेक्शन बी को चूज़ करना, जिसकी परीक्षा आपकी जो है इसके बाद जो है मेन चीज़ है यही कि 2 घंटे की परीक्षाएँ होंगी, कहीं-कहीं 3 घंटे भी बताए जा रहे हैं, तो इस पे जो है पूरी क्लेरिफ़िकेशन हम आपको आगे आने वाले टाइम में दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं कि अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या-क्या पढ़ना रहेगा। तो पीजी के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन के ही बुक्स आपको पढ़ने रहेंगे, और जब आप यूजी के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 12th लेवल तक के ही सब कुछ पढ़ने रहेंगे। हाँ, 1-2 चीज़ें जुड़ गई हैं आपके लाइफ में, जो कि लॉजिकल रीज़निंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वीएआरसी भी रहेगा, एक मैंने मिस कर दिया है, यानी कि इंग्लिश भी आपका रहेगा और जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़ना रहेगा। तो और भी जो सिलेबस है आ जाएँगी, उसके ऊपर हम वीडियो जो है बना देंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। और ये सब एक्सपेक्टेड ग्राफ्स जो है बताए गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हर एक यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ जो है बताएगी कि क्या उनका कट ऑफ रहेगा, और आप जो है परीक्षा देंगे तो आपको जो है जैसा कि बताया गया अभी तक के हर एक सवाल के जो है 3 नंबर रहेंगे। 100 सवाल आपसे पूछे जाएँगे, जो कि आपने 25 और 75 के फॉर्म में देखा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। नेगेटिव मार्किंग भी आपको रहेगा, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपके नंबर भी कटेंगे। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर फोकस कर रहे हो तो आपको सीईटी का जो है परीक्षा फॉर्म भरना ही पड़ेगा और आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल, और आपको जो है कंपल्सरी ये भी है कि क्वांट और जनरल अवेयरनेस और वीएआरसी, लॉजिकल रीजनिंग, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये सभी के लिए जो है कंपल्सरी है।
चाहे वो यूजी वाले हो, चाहे वो पीजी वाले हो, तो ये सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा। तो आपको जो है अब तैयारी करना पड़ेगा। अब जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब यही कहना चाहती है कि बिना पढ़े आपका कोई उपाय नहीं है। आपको मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करने के लिए परीक्षा देना ही पड़ेगा। अब स्टेट बोर्ड्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो अपना अलग ही क्राइटेरिया लेगी, तो उनका जो है अलग रहेगा। लेकिन ये सेंट्रल वालों के लिए तो अब यही सिस्टम है। सभी के लिए जो है एक ही एग्ज़ामिनेशन बना दिया गया है, सीयू सीईटी। तो आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।